नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं पलवल जिले से गुरु नानक हॉस्पिटल की वरिष्ठ डॉक्टर हैं डॉक्टर निकिता। निकिता से पूछेंगे कि दांतों से संबंधित बीमारियों के बारे में इनसे बातचीत करेंगे। तो निकिता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्ते सभी को। जी निकिता जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है, अकलदाढ़ क्या होती है? अकलदाढ़ जो कॉमन टर्म है, हम विजडम टीथ को कहते हैं सर। वो वाले दांत होते हैं जो 4 दांत होते हैं हमारे मुंह में, 2 ऊपर के जबड़े में और 2 नीचे के जबड़े में। ये दांत वो दांत होते हैं जो सबसे लास्ट जो है मुंह में निकलते हैं। ज्यादातर 18 साल की उम्र से लेके 25 साल की जो उम्र है उस दौरान ये दांत निकलते हैं। मैडम, थोड़ा तेज, आपकी आवाज बहुत स्लो है। आपकी आवाज काफी स्लो है, थोड़ा तेज रखिएगा। क्या अब आप? जी ठीक है सर। क्या अब आ रही है आपको आवाज? अच्छा, दूसरा सवाल है, अकलदाढ़ की बीमारी के बारे में बताएं, कौन कौन सी बीमारियां इससे संबंधित होती हैं? ज्यादातर जैसे मैंने आपसे कहा, ये अकलदाढ़ लास्ट दांत जो मुंह में निकलता है, जिस कारण कभी कभी जो है ये दांत पूरी तरह से मुंह में निकल नहीं पाता, क्योंकि सारे बाकी दांत जो है जो निकल जाते हैं, जबड़े में जगह नहीं रहती, जिस कारण ये दांत या तो आधा निकलता है, कभी निकलता भी नहीं, और कभी टेढ़ी निकलती है, जिस कारण बहुत मरीजों को जो है इसको निकालने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैंने कहा, इससे जुड़े हुए लक्षण ये रहते हैं कि लोगों को वहां पे दर्द महसूस होता है। निकिता जी, आपकी आवाज स्लो, थोड़ा तेज रखिएगा। जी जी जैसे मैं कह रही थी, लोगों को इस दांत में ज्यादातर नीचे वाले दांत में ये रहता है, क्योंकि नीचे वाले जबड़े में अधिकतर दिक्कत रहती है। वहां पे नीचे पीछे की तरफ जो है लोगों को दर्द महसूस हो सकता है, खाना फंसने की दिक्कत, सूजन, कभी कभी मुंह खोलने में दिक्कत आना, ये सारे चीजें जो हैं लक्षण रहते हैं। काफी लोगों को ये दिक्कत भी महसूस होती है कि ये दर्द जो है कान की तरफ लगता है, सिर की तरफ फैलता हुआ लगता है। तो यही रहते हैं सर। चलिए, आपने ये बताया, इन जो प्राथमिक तौर पर उपचार क्या किया जा सकता है अकलदाढ़ की बीमारी के बारे में? प्राथमिक तौर पर उपचार क्या किया जा सकता है? जी, ये जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये अधिकतर दिक्कत देती है, बहुत सारे लोग जो है इनको नजरअंदाज कर देते हैं। अगर वो दांत जो है मुंह में दिखता नहीं, कभी कभी लोग को पता नहीं लगता कि ये इस कारण जो है दिक्कत बन रही है। तो ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि आपको दर्द है, दिक्कत है, तो आपको जरूर एक बार अपना डेंटल चेकअप करवाना चाहिए, ताकि अगर ये दांत जो है आपको दिक्कत दे रही है, हम उसका इलाज करके आपको राहत दे सकें। जी। अच्छा, दूसरी बात है कि अकलदाढ़ की बीमारी का समय पर इलाज ना हो पाए तो आगे क्या समस्या हो सकती है? क्या कोई नई बीमारी हो सकती है इससे? जी जैसे मैं कह रही थी कि कभी कभी आधा दांत निकल जाता है, जिसके कारण आधा दांत जो है वो हड्डी में रह जाती है। कभी कभी जो मसूड़ रहती है वहां पे, वो आधे दांत के हिस्से को कवर कर लेती है, जिस कारण जब मरीज जो है खाना खाते रहते हैं, वो उस मसूड़ के ऊपर चबाते रहते हैं, जिसके कारण वहां पे घाव बन सकते हैं, छाले बन सकते हैं, और सूजन भी आ सकती है। ऐसे बहुत सारे केसेस में ये भी हो रखता है कि क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो आता है, दवाई लेने से जब मरीज को आराम रह जाता है, फिर वो दांत वहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन ये इन्फेक्शन दोबारा होने से वहां गांठ की भी दिक्कत बन सकती है। कभी कभी मवाद भी जो है इतनी फैल सकती है, जिसके कारण सूजन आना, मुंह खोलने में दिक्कत, खाना खाने में सटकने में दिक्कत, और ये भी हो सकता है कि अगर वो आगे वाले दांत पे प्रेशर लगा रहा हो, तो आगे वाले दांत में भी कीड़ा लगना शुरू हो सकता है, वो भी जो है हिलना शुरू कर सकता है। जी डॉक्टर निकिता, एक सवाल हमारे दर्शक ने किया है कि दांतों को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिसको ऑलरेडी काफी लोग जानते हैं। पहले तो मुंह की सफाई, ठीक है, जो खाना हम खाते हैं उसको दांतों के बीच फंसने ना दे,
और कोशिश करें कि जब जब आप जो जो खा रहे हैं साधारण पानी से कुल्ला काफी रहता है। और हमें ये भी जो है ध्यान रखना चाहिए कि दांतों के साथ साथ जो है अपनी जीभ को भी साफ करनी चाहिए और सफाई मेंटेन रखना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कोशिश करके हर 6-8 महीने में एक बार अपना रेगुलर डेंटल चेकअप जरूर करवाएं, ताकि अगर दिक्कत जो बिगनिंग स्टेज में है उसका इलाज उसी समय करके उसको आगे बढ़ने का जो है मौका न दिया जाए। जी डॉक्टर निकिता, अकल दाढ़ से संबंधित जो बीमारियां होती है वो किस एज ग्रुप में होती हैं? ज्यादातर जो है ये दांत 18 साल की उम्र से लेके 25 साल की उम्र तक जो है ज्यादातर निकलते हैं। तो ज्यादातर जो है इस समय पे जो है दिक्कत होना शुरू होता है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि क्योंकि ये दांत इस उम्र में निकली न हो, आगे जाके भी जो है ये आपको दिक्कत दे सकती हैं। हमने वैसे मरीजों का भी इलाज किया है जो 30-35 साल के होके भी उनकी अकल दाढ़ को हमें निकालनी पड़ी है। अच्छा डॉक्टर निकिता, एक सवाल है कि इसको अकल दाढ़ क्यों कहते हैं? एक लॉजिकल को चीज बताएं इसके पीछे, अकल दाढ़ ही क्यों कहा जाता है? क्या इससे कोई दिमाग से कनेक्शन है क्या इसका? नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं है। ये क्योंकि इस उम्र में निकलता है 18 से 25 साल में, ज्यादातर जो है लोगों को अडल्ट इस समय कहा जाता है 18 साल। तो इसको सिर्फ एक निमोनिक के तौर पे कि जिस समय पे विजडम आते हैं, जिस समय पे हमें मतलब मेच्योर होते हैं, उस समय पे निकलता है, तो सिर्फ उस कारण। वैसे इसका इलाज करने से और इससे दिमाग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ डॉक्टर निकिता, आपके पास कोई जी डॉक्टर निकिता, आपके पास कोई सिंपल के तौर पर दिखाने के लिए, उदाहरण के तौर पर दिखाने के लिए अकल दाढ़ की कोई तस्वीर है, या कोई आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिखा सके आपकी अकल दाढ़ ये होती है चमड़े में से? जी एक सेकंड एग्जांपल, मैं उदाहरण के तौर पर दिखा सके आप। ये गुरु नानक हॉस्पिटल से है डॉक्टर निकिता वतीजा, आप हमारे साथ विस्तार से जुड़े हुए हैं। अगर किसी को लाइव कोई सवाल करना हो, जी निकिता एक सेकंड, अगर आप सभी दर्शक जो कार्यक्रम को देख रहे हो, दांतों से संबंधित कोई भी समस्या हो किसी की और डॉक्टर निकिता से आपको सवाल करना चाहते हो, निःशुल्क आपको जानकारी दी जाएगी। डॉक्टर निकिता गुरु नानक हॉस्पिटल पलवल से हमारे साथ जुड़ी हुई है, लाइव कार्यक्रम है। जी निकिता बताएं। जी, जैसे मैं कह रही थी, ये एक मॉडल है सर। अगर आपको साफ दिख रहा हो तो ज्यादातर ये नीचे वाला जबड़ा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये वाला दांत तो निकल चुका है, लेकिन ये वाला दांत जो है अभी भी जबड़े के हड्डी के अंदर है। ये दांत इस दांत पे प्रेशर लगा के इसमें इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, जिस कारण इस दांत में ज्यादातर लोग कंप्लेन लेके आते हैं कि हमें इस दांत में दर्द है। फर्दर जांच करने पे, एक्सरे लेने पे हमें दिख जाता है कि जो अकल दाढ़ है वो इस दांत पे जो है प्रेशर लगा रही है और कीड़ा कॉज कर रहा है। तो इस स्थिति में जो है हम इस दांत को निकाल के फिर आगे वाले दांत का इलाज जो है करते हैं। चलिए निकिता, आपने बड़े अच्छे से, डॉक्टर निकिता वतीजा हैं जो कि गुरु नानक हॉस्पिटल पलवल से, उन्होंने हमें विस्तार से सारी चीजें बताई बहुत अच्छे से कि किस तरीके से अकल दाढ़ को स्वस्थ और सुरक्षित रखा जा सकता है। दूसरा, ये डॉक्टर सर्जन भी हैं, मतलब सर्जरी भी करती हैं। सर्जरी से संबंधित कोई एक सवाल कर लेते हैं इनसे। जी डॉक्टर निकिता, सर्जरी कितनी सेफ है आज के समय में? सर देखिए जी, एट प्रेजेंट जो है, जैसे आप जानते हैं हम सब कोविड के दौर से गुजर रहे हैं। हम अपनी तरफ से सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे कि मुंह को किसी भी सर्जरी से पहले डिसइंफेक्ट करना, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से जो है हम मरीज को कुल्ला करवाते हैं। और कोशिश करते हैं कि जब एरोसॉल प्रोड्यूसिंग कोई भी प्रोसीजर हो, हम अपना भी जो है प्रिकॉशन रखें, पीपीई, मास्क, शील्ड। और मरीज को भी जो है हम वैसे करते हैं कि हर पेशेंट के बीच में हमारे पूरे कमरे की सफाई करना, चेयर की सफाई करना, और इंस्ट्रूमेंट्स जहां तक पॉसिबल हो डिस्पोजेबल रखना, ताकि हर मरीज में जो है नया सेट इस्तेमाल किया जाए। तो अगर आपके सर्जन जो है जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, आप बिल्कुल प्रोसीजर्स करवा सकते हैं। जी डॉक्टर निकिता, कोई अंत में कोई आप जो जागरूक लोग हैं उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे, खास करके ग्रामीण महिलाओं को और पुरुषों को? जी मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि आपका जो है मुंह, जैसे हम कहते हैं कि मुंह जो है स्वास्थ्य का आईना रहता है। तो अगर आप अपने मुंह को, अपने दांतों को और उसका जो है ख्याल रखेंगे,
फिर उसी प्रकार आप अपने शरीर का जो है स्वास्थ्य बनाए रखेंगे, क्योंकि जो भी आप लेते हैं, जो भी आप खाते हैं, आप मुंह द्वारा ही अंदर लेना जाता है। तो प्लीज उसका ख्याल रखिए, अवेयर बनिए, दिक्कतों को जो है बिगिनिंग में ही जो है सॉल्व करें, ताकि आगे जाके जो है दिक्कत ज्यादा ना बढ़े और आपको जो है आराम बिगिनिंग स्टेज में ही मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निकिता, आपने हमें समय दिया, आपने हमारे दर्शकों को सुना और दर्शकों को बताया कि किस तरीके से हम दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरीके से उन्हें स्वस्थ रखा जा सकता है, प्राथमिक तौर पर घर पर रह करके क्या उपचार किया जा सकता है। अच्छा, वो खाने पीने की चीजों संबंधित कुछ बताएंगे, क्या कुछ अवॉइड करना चाहिए, क्या कुछ खास खाना चाहिए हमें? जी जी, जैसे जब हम कोई मीठा चीज लेते हैं तो प्लीज कोशिश करिए कि खाने के बाद कुल्ला करें, और अपने बच्चों में जो है कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, स्वीट्स कम रखें और रेगुलर चेकअप करते रहें। और ये भी मैं कहना चाहूंगी, जो बच्चे रहते हैं जिनको आप बॉटल द्वारा दूध दे रहे हो, तो बॉटल के बाद जो है मुंह में पानी के साथ कुल्ला करवाएं, क्योंकि ये भी जो है कीड़े लगने का जो है एक कॉज रहता है। और जैसे बुजुर्ग लोग जो इनहेलर्स रहते हैं, उन्होंने मैं कहना चाहूंगी कि इनहेलर्स के बाद भी जो है कुल्ला बिल्कुल करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निकिता और आपका, आपने ब्रश हमें समय दिया। 2 बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।